Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्रीमेंट की. दिस इज लेक्चर 5. What is an agreement? Agreement means communication by the parties to one another of their intentions to create legal relationship. जब दो पार्टीज लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए अपनी इंटेंशंस एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, देन दैट इज एन एग्रीमेंट. What is an agreement? According to Section 2, subsection E of the Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. एग्रीमेंट के मीनिंग को सेक्शन 2E के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. In order to understand the meaning of agreement in this definition, we need to understand the meaning of promise. So, इस डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हम प्रॉमिस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. What is a promise? According to section 2, subsection B, a proposal when accepted becomes a promise. यहां पर हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है. जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह एक प्रॉमिस बन जाता है. आइएगा इसका एग्जाम्पल देखते हैं. Mr. S is seller. Miss B is buyer. Mr. Seller says that I want to sell you my horse for rupees 20,000. Do you want to buy it? Mr. Seller ने एक ऑफर दी है बायर को. सेलर अपना घोड़ा 20,000 रुपये में बेचना चाहता है और वो बायर से पूछता है क्या वो इसको परचेज करना चाहती है. सेलर की तरफ से बायर को एक ऑफर दी गई है. मिस बी सेज that I am willing to buy it. मिस बी की तरफ से इस ऑफर की एक एक्सेप्टेंस दी गई है. जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें मिल जाएंगी, we say that there is an agreement. In this example, Mr. S offers to sell his horse for rupees 20,000 to Miss B. Miss B accepts the offer. This offer after acceptance becomes a promise between Mr. S and Miss B, and this promise is treated as an agreement between Mr. S and Miss B. जैसे ही Miss B इस ऑफर की एक्सेप्टेंस देती है, it becomes a promise between Mr. S and Miss B, और ये प्रॉमिस इन दोनों के अंदर एग्रीमेंट कहलाएगा. Let us take up another example. We have got Mr. S seller. Mr. S wants to sell his laptop. Miss B is buyer. Mr. Seller gives an offer to Miss B. I want to sell you this laptop for rupees 40,000. Do you want to buy it? मैं तुम्हें 40,000 के अंदर ये लैपटॉप बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे खरीदोगी? Miss B accepts the proposal. She says, I am willing to buy it. In this case, a proposal when accepted, it becomes a promise between Mr. S and Miss B. Now, what is an agreement? Therefore, an agreement comes into existence when one party makes a proposal or offer to the other party and that other party signifies his assent thereto. So, इन दोनों पार्टीज के अंदर एक एग्रीमेंट बन गया. जब एक पार्टी ने किसी काम को करने के लिए प्रपोजल या अपना ऑफर दिया दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी उसी बात के लिए अपनी सहमति दे देती है. असेंट मीन्स कॉन्सेंट, देयर टू मीन्स उसी बात के लिए. जब दूसरी पार्टी उसी बात के लिए अपनी सहमति दे देती है,
उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो हम नाम देंगे देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि एक पार्टी ने ऑफर दी और दूसरी पार्टी ने उसी बात के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। वी से दैट देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर देयर आर टू पर्सन, वन इज प्रपोजर जिस व्यक्ति ने ऑफर दी है, एंड द सेकेंड इज एक्सेप्टर, वो व्यक्ति जिसने उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दी है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे तो हम इसको नाम देंगे देयर इज एन एग्रीमेंट। According to Section 2, Subsection B of the Indian Contract Act 1872, a proposal when accepted becomes a promise. हमने ये बात को पहले भी बतला दिया कि जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये प्रपोजल प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। A proposal from the side of one party to do or abstain from doing a particular act and its acceptance by the other party are two essential elements of an एग्रीमेंट। जब एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए अपनी ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए अपनी सहमति देता है, दीज टू आर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट के दो जरूरी एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन स्टेट दैट एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑफर एंड प्रपोजल दीज टू टर्म्स आर वन एंड द सेम थिंग। आप इन दोनों टर्म्स में से किसी भी एक टर्म को यूज कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इन अदर वर्ड्स, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और हमने इस लेक्चर के अंदर एक बात को जान लिया, एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। थैंक यू वेरी मच।